नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। घड़ी में इस वक्त 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 5 बड़ी खबरों का। तो ये 5 तस्वीरें, इन 5 बड़ी खबरों पर अगले आधे घंटे हमारी नजर रहेगी। पहली खबर है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। पहला चरण संपन्न हो गया है पंचायत चुनाव का। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने क्या बड़ी कार्रवाई की है, यह भी आपको हम अपने इस बुलेटिन में बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि राहुल जो कि बोरवेल में गिरा था, अब पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अब अपने घर वापस अपने गांव लौट आया है। और जब राहुल लौट कर आया तो गांव में उत्सव मनाया गया, उत्सव जैसा माहौल नजर आया। खुद अधिकारी राहुल को उसके घर लेकर पहुंचे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर 5वें दिन किस बात को लेकर हंगामा हुआ। सियासी संकट चूंकि महाराष्ट्र में इस वक्त लगातार चल रहा है 5 दिन से। साथ ही अमरनाथ यात्रा का जिक्र भी हम करेंगे। इन 5 बड़ी खबरों पर हमारी नजर अगले आधे घंटे रहेगी। तो चलिए पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत अपने बुलेटिन की करते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण आज पूरा हो गया। सुबह 7 बजे से लेकर 115 जनपदों की 8,702 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये वोटिंग हुई है। पंचायत चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया है। तस्वीरें चुनाव के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। अब 1 जुलाई को दूसरा और तीसरा चरण 8 जुलाई को होना है। 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 49% रहा। 1 बजे तक 49% वोटिंग दर्ज की गई। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान हुआ। तो पहला चरण संपन्न हो चुका है। 1 जुलाई को दूसरा चरण और दूसरे चरण के तहत वोटिंग होनी है। वोटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 49% वोटिंग 1 बजे तक हुई। 1 बजे तक 49% वोटिंग का आंकड़ा दर्ज किया गया। तस्वीर आप देखिए वोटिंग के दौरान की। सुबह से ही वोटिंग शुरू हुई। 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई है पंचायत चुनाव में। पहला चरण पूरा हो चुका है। 1 बजे तक 49% वोटिंग पहले चरण में हुई है। तो वोटिंग के दौरान की तस्वीरें आप देखिए। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान हुआ। भोपाल से संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलभूषण, क्या कुछ अपडेट है वोटिंग को लेकर? क्या कुल परसेंटेज अभी तक सामने आया? कितना मतदान हुआ है? कितने फीसदी वोटिंग हुई है? कुलभूषण, देखिए, अभी संभाग स्तर तक जो है वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं, क्योंकि अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो अभी तक जो है 80% भोपाल संभाग के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र हैं, वहां पर मतदान हुआ था। और दोपहर 3 बजे तक मतदान के केंद्र के अंदर जो मतदाता पहुंच चुके थे वो अपने मत का अधिकार करते हुए नजर आए। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन बड़ी संख्या में जो है मतदाताओं की लाइन देखने को मिल रही है। हालांकि 3 बजे तक का ये पूरा समय था। सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक जो है मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आज पहले चरण का मतदान होना था और जो कि संपन्न हो चुका है। कुछ मतदान केंद्र में अभी भी जो है कुछ इक्का दुक्का मतदाता बचे हुए हैं और तकरीबन 7 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में कितने मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में
ये कह सकते हैं कि जो मतदाता है उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 7 साल बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता थी उनको इंतजार था कि कब वो वोट डालेंगे, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो कि उनके क्षेत्र का विकास कर सके। पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो 2 साल से सरपंचों को जो है दोबारा जिम्मेदारी दे दी गई थी, लेकिन क्षेत्र के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही थी, चाहे वो खाद बीज की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ रहा था। और ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर ग्रामीणों ने अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया है। हालांकि मतगणना जो है वो 14 जुलाई और 15 जुलाई को संपन्न होगी, लेकिन उसके पहले चरण का जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 3 चरणों में जो है मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे और पहले चरण का मतदान जो है अब वो समाप्त हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि जब परिणाम सामने आएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ने किसे अपना प्रधान चुना है, किसे अपना सरपंच, पंच और जनपद सदस्य चुना है। चलिए, शुक्रिया आपका कुलभूषण, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता कुलभूषण सक्सेना को आप सुन रहे थे। वोटिंग को लेकर अपडेट उन्होंने हम तक पहुंचाया है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अपने अगली बड़ी खबर की ओर। बेमेतरा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नवागढ़ में विधायक प्रतिनिधि समेत 4 पदाधिकारी नपे हैं। 6 साल के लिए कांग्रेस से इन्हें निष्कासित कर दिया गया है और इन पर चिंतन शिविर में घुसकर हुड़दंग मचाने का आरोप लगा है। बता दें कि संकल्प शिविर में बवाल पर कारण बताओ नोटिस के जवाब में कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंसी पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि 14 जून को संकल्प शिविर में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर 6 कांग्रेसियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। तो ये बड़ी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने की है अपने पदाधिकारियों पर। 6 साल के लिए निष्कासित पार्टी से कर दिया है। कांग्रेस के संकल्प शिविर में प्रवेश को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और इस विवाद को लेकर एक्शन पार्टी की ओर से अपने पदाधिकारियों पर लिया गया है। विधायक प्रतिनिधि समेत 4 पदाधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यह बड़ी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस के संकल्प शिविर में प्रवेश को लेकर यह पूरा बवाल हुआ था और उसमें अब यह एक्शन पार्टी की ओर से लिया गया है। तो विधायक प्रतिनिधि समेत 4 पदाधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। संवाददाता सिकंदर खान इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सिकंदर, क्या कुछ अपडेट है कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों पर इस एक्शन को लेकर? आपको बता दूं, जिस तरह से संकल्प शिविर का कार्यक्रम चल रहा था और कांग्रेस इसको लेकर के विधानसभा स्तर में और जिला स्तर में लगातार संकल्प शिविर का कार्यक्रम कर रही है। तो जिस तरह से संकल्प शिविर का कार्यक्रम चल रहा था और इस शिविर में कांग्रेस के 4 पदाधिकारी जो है शिविर में पहुंच करके हंगामा मचाए थे, शिविर में उपद्रव मचाए थे, जिसको लेकर के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बंशी ने यहाँ पर कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर 4 कांग्रेस के पदाधिकारियों को यहाँ पर पहले कारण बताओ नोटिस जारी करी है। नोटिस जारी करने के बाद विधायक प्रतिनिधि के साथ जिला कांग्रेस सचिव को साथ लेकर के विधानसभा अध्यक्ष तक पर यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए यहाँ पर निष्कासित करती हुई नजर आई। और आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस का संकल्प शिविर चल रहा था और ऐसे में संकल्प शिविर में ऐसे में इस तरह से हुड़दंगी करना तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब यहाँ पर एक्शन मोड पर नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस जिस तरह से मिशन 2023 को लेकर के संकल्प शिविर का कार्यक्रम आयोजन कर रही है, विधानसभा स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रमों में अगर इस तरह के उपद्रव या हंगामा कोई कार्यकर्ता मचाता है तो एक मैसेज के रूप में यहाँ पर कांग्रेस के बेमेतरा के जिला अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 4 पदाधिकारियों को यहाँ पर निष्कासित किया है। जी पराग। चलिए, शुक्रिया आपका सिकंदर, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता सिकंदर खान को आप सुन रहे थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने पदाधिकारियों पर जो एक्शन लिया, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया, इसको लेकर सिकंदर हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। तो चलिए, ये पूरी खबर आपको हम बता रहे थे।
बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने आज अपोलो अस्पताल बिलासपुर पहुंचकर राहुल साहू के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उपचार के बाद लगभग पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्होंने स्वागत के साथ राहुल को अपने जिले जांजगीर चांपा की ग्राम पेहरीद के लिए रवाना किया। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर ने राहुल के परिजनों से भी बातचीत की और कहा कि पूरा जिला प्रशासन आपके साथ है। राहुल के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने राहुल का बेहतर तरीके से देखरेख करने का भी आग्रह किया। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने राहुल साहू के बेहतर उपचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई व्यवस्था पर उनके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इसके साथ ही कलेक्टर शुक्ला ने अस्पताल प्रबंधन, बिलासपुर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर को राहुल के बेहतर उपचार और आवश्यक व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि ग्राम पेहरीद ब्लॉक मालखरुदा में 60 फीट नीचे बोरवेल में गिरकर फंसे होने के बाद लगभग 105 घंटे के बाद रेस्क्यू से बाहर आए राहुल का इलाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में अपोलो अस्पताल बिलासपुर में किया जा रहा था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल स्वस्थ हुआ तो अधिकारी उसे उसके गांव, उसके घर लेकर पहुंचे और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, राहुल अपने घर रवाना होता हुआ, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए राहुल मुस्कुराता हुआ नजर आया है। तो 10 दिनों से राहुल का अपोलो अस्पताल बिलासपुर में इलाज चल रहा था और अब स्वस्थ होने के बाद अधिकारी राहुल को अपने गांव और घर लेकर पहुंचे। संतोष का है कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला, रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से उसको लिया और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि वो बच्चे बोल सकें। वेरी हैप्पी मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। खुशी के इससे बड़े क्षण नहीं हो सकते कि जिस बच्चे को बचाने के लिए पूरी टीम ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने दिन रात एक किया था। आज वो बच्चा सकुशल अपोलो हॉस्पिटल से वापस लौट रहा है। मैं इस अवसर पे उन सभी लोगों को जिन्हें बच्चे को निकालने में मदद की, बच्चे के लिए दुआ की, सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। अपोलो अस्पताल प्रबंधन को भी कहना चाहूँगा और बिलासपुर के कलेक्टर और उनकी पूरी टीम को भी जिन्होंने बच्चे के स्वास्थ्य की ध्यान रखने में काफ़ी मदद की थी। तो आपने सुना, दरअसल राहुल अब पूरी तरीके से स्वस्थ बताया जा रहा है। बाकी अभी और राहुल का ख्याल रखा जाए, इस बारे में अभी अधिकारियों ने उसके परिजनों से कहा। आगे चूंकि तस्वीरें अब सामने आई जब राहुल मुस्कुराता हुआ अपने घर पर पहुंचा। 10 दिन से इलाज के बाद 105 घंटे के बाद रेस्क्यू करके राहुल को बाहर निकाला गया था बोरवेल से। 5 दिन तक लगातार बोरवेल में रहा और उसके बाद राहुल को सीधा बिलासपुर अपोलो अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर कुछ इन्फेक्शन बोरवेल में फंसे होने की वजह से राहुल के शरीर में हो गया था। उसके बाद इलाज हुआ, फिजियोथेरेपी हुई, डॉक्टर्स की निगरानी रही, एक्सरसाइज राहुल को तमाम सारी कराई गई और उसके बाद अब राहुल अपने घर स्वस्थ होकर पहुंच चुका है मुस्कुराता हुआ। तो बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से राहुल साहू को छुट्टी मिली तो जांजगीर चांपा में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। राहुल के स्वागत के लिए उसके गांव में जोरदार तैयारी की गई। रथ सजा, डीजे लाया गया, रंगोली सजाई गई, फूल जुटाए गए। इतना ही नहीं, राहुल की बुआ ने राहुल की पसंद का भोजन बनाया जिसमें खीर, पूरी, दाल, रोटी शामिल थी। राहुल के गांव में जश्न का माहौल देखा गया। सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। तो ये तैयारी आप देखिए, जब राहुल घर आया तो खास तैयारी राहुल के गांव में की गई और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के 5वें दिन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर तोड़फोड़ कर दी। ठाणे के उल्हासनगर इलाके के दफ्तर में शिव सैनिकों ने पत्थर फेंके हैं। इसके अलावा शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के पुणे स्थित घर और दफ्तर पर भी तोड़फोड़ की गई। बता दें कि तोड़फोड़ शिवसेना सांसद संजय राउत की चेतावनी के कुछ घंटों के बाद की गई।
वहीं पुणे में हिंसा को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। शुक्रवार को भी शिंदे समर्थक 3 विधायकों के घर और ऑफिस पर हमला हुआ था। इसके बाद राज्य में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। इधर राज्य में लगातार हो रही हिंसा के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा है कि विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है। अगर उनके परिवार को कुछ हुआ तो उसके लिए उद्धव और आदित्य जिम्मेदार होंगे। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे 16 विधायकों को नोटिस जारी किया गया। चूंकि लगातार ये विधायकों से कहा जा रहा था कि वापस मुंबई लौटकर आएं और उसके बाद अब 16 विधायकों को नोटिस दिया गया। उद्धव ठाकरे ने बैठक भी बुलाई। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे के समर्थन में जो विधायक जुटे उनकी सुरक्षा भी हटा ली गई। तो एकनाथ शिंदे की ओर से यह भी बयान दिया गया कि अगर कोई भी नुकसान विधायक या उनके परिवार को होता है तो उसके जिम्मेदार सीधा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे होंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक्शन में नजर आए। बैठकें बीजेपी की भी हुई हैं। तो पहले मुंबई से सूरत पहुंचे विधायक जो एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं, उसके बाद गुवाहाटी में पहुंचे हैं और उसके बाद अब आज चूंकि संजय राउत का बयान सामने आया, तब शिवसेना के कार्यकर्ता जो कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में हैं, उन्होंने खूब हंगामा किया है, बवाल किया है, तोड़फोड़ की है। और संजय राउत की ओर से क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं आपको। ये पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में। इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे के बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी। बहुत ही विधायक निर्णय होंगे। जो संकट है मौजूदा और उसको हम संकट नहीं मानते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे। बढ़ते आगे, 2 साल बाद शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगरों में फ्राइड फूड, जंक फूड, स्वीट डिश, चिप्स, समोसे जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। ऐसी दर्जनों चीजें बैन कर दी गई हैं। श्राइन बोर्ड ने सभी लंगर कमेटियों को पत्र लिखा है कि यात्रियों को हरी सब्जियां, सलाद, मक्के की रोटी, सादी दाल, लो फैट दूध और दही जैसी पौष्टिक चीजें ही दी जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय पर लिए गए इस फैसले में बताया गया है कि हेल्दी फूड यात्रियों की सेहत ठीक रखेगा, उनका एनर्जी लेवल ठीक रहेगा, जिससे यात्रा में परेशानी नहीं होगी। इस बीच अमरनाथ गुफा के रास्ते में लगातार मौसम बदल रहा है। 2 दिन से बर्फबारी जारी है। ऐसे में यात्रा शुरू करने में देरी भी हो सकती है। श्राइन बोर्ड ने 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई है। 2019 में कुल 3.5 लाख श्रद्धालु भी पहुंचे थे। तो अब अमरनाथ यात्रा में पौष्टिक आहार को लेकर दरअसल ये खबर है। सेहतमंद खाना लोगों को एनर्जी देगा। जंक फूड को पूरी तरीके से बैन किया गया है। लंगरों में मिठाई पर भी प्रतिबंध रहेगा ताकि यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरीके का कोई कष्ट ना हो। तो सिर्फ पौष्टिक खाना ही मिलेगा। अब श्रद्धालुओं को, जो लोग यात्रा पर पहुंचे हैं, ताकि उनकी सेहत तंदुरुस्त रहे, सेहत को लेकर यह कदम उठाया गया है श्रद्धालुओं के लिए। तो 2 साल के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में अब बड़ा कदम, चूंकि कोविड काल में यात्रा पर श्रद्धालु नहीं जा पा रहे थे और संख्या काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की है, इस लिहाज से और भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं के खाने को लेकर, लंगर को लेकर ये फैसला अब लिया गया है। मिठाई, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें अब प्रतिबंधित रहेंगी और
सादा दाल रोटी सलाद जो हेल्दी फूड है वो श्रद्धालुओं को लंगर में दिया जाए। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।